हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज शरोज ताहिर फ्रॉम ब्रैडफील्ड स्कूल। हमारी फिजिक्स की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जारी हो चुकी हैं और आज हम इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 14। हमने अपने लेक्चर 13 के अंदर हमने 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, 1 और 2। आज हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 14 मीन्स के इसका चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। सॉरी 12, इसका लेक्चर नंबर 12 मीन्स का जो हमारी बुक का 3 लेक्चर है, यूनिट नंबर 12 जो हमारी बुक का 3 चैप्टर है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इस जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो मतलब है, जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, इसका बुनियादी मौजू जो है रोशनी है। यहाँ हम रोशनी के मुख्तलिफ मज़ाहिर जैसा कि रोशनी की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोरेंट एंड रिफ्रैक्शन की वजाहत करेंगे, और ये भी हम कह सकेंगे किस तरह मिरर्स, लेंस और से इमेजेस बनती हैं। हम कंपाउंड्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का भी असूल के बारे में बताएंगे। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब ये वो होता है कि जो आपको रोशनी के मतलब, मिरर्स के मतलब, लेंसेस के मतलब आपके, और आपके रोशनी किस तरह से रिफ्लेक्ट वगैरह करती है उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो ये जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की ब्रांच होती है वो फिजिक्स की काम ये करती है कि आपको उसके रोशनी के मतलब आपके उसकी कैसे वजाहत कर सकते हैं, किस तरह आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस तरह आप लेंसेज वगैरह को वर्क कर सकते हैं, उसकी सारी की सारी जो भी तफसीलात हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है रोशनी की रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, रोशनी की रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम पीछे डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है? हम कहते हैं जब कोई, हमने ये उसमें पढ़ा था 10th चैप्टर में, अपना फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, हमने कहा था रिफ्लेक्शन वो होती है कि जब रोशनी किसी एक मीडियम, रोशनी कह रहा हूँ, जब कोई वेव्स किसी खास मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम में दाखिल होकर वहाँ से किसी सतह से टकरा कर वापस आती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब वेव्स की सूरत में क्या था, वो रिफ्लेक्शन थी, वेव्स की रिफ्लेक्शन थी। अगर हम रोशनी की रिफ्लेक्शन देखें तो हम वेव्स का क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे, रोशनी। जब रोशनी किसी खास मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है, तो इसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट आता है, इसको हम क्या कहते हैं, रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको हम। रोशनी की रिफ्लेक्शन तरह देखते हैं जब इस डायग्राम से, मैं ज़रा ये डायग्राम आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। ये आपका एक सतह है कोई भी, ठीक है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे वो कोई रे रोशनी के आगे टकराएगी। जो भी कोई रे आ रही है उस वो इंसिडेंट रे है, कोई भी जो रे आ रही है वो मीन्स के कोई भी रे हो सकती है, मीन्स के हम कहते हैं इंसिडेंट हो गया, मीन्स के कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी रे अपनी मर्जी से आ सकती है, तो हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो हम कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, वो इस पॉइंट पे जो पॉइंट ओ है, इंसिडेंट रे को हमने ए कह दिया, तो इंसिडेंट रे कौन सी होगी, ओ ए, जो आ रही है, जो इस ओ पॉइंट पे टकराई है, ठीक है। वहाँ टकराने के बाद क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट, ये देखें यहाँ पे टकराई है, क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से टकरा के वो कहाँ पे चली गई है, इस साइड पे चली गई है, देखें इस तरफ जा रही है, ये क्या, ये अब क्या हो चुका है, रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ये होती है बिल्कुल एक जो बिल्कुल सीधी आ रही है, ये नॉर्मल रे होती है, जो ये हमने समझ इमेजिनरी की है, ये इमेजिनरी रे है, ठीक है, नॉर्मल जो इसको हम आंसर शो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो यहाँ से आ रही है रे, इसने नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगी ना, तो वो ये जो एंगल ये वाला होगा, वो कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे बना रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो ये कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब देखें जो ये सतह और ये नॉर्मल रे के दरमियान में एंगल कितना होता है, 90 का, आपस में एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नॉर्मल रे सतह के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही होती है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम किसी से शो कर रहे हैं, ओ बी से। तो ज़रा वापस चलते हैं, ज़रा जब हवा से रोशनी की एक शुआ ओ मीन्स के जो हम इंसिडेंट रे है, मिरर एम पर पड़ती है, ये जो नीचे हमने रखा हुआ ये मिरर है ताकि इससे रोशनी रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, तो ओ बी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखना ये रिफ्लेक्ट किसकी तरफ हो गई है, ओ बी की तरफ, ठीक है। शुआ ओ ए को इंसिडेंट रे कहा जाता है, जबकि शुआ ओ बी को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया कि इसको आप क्या कहेंगे, ओ ए को इंसिडेंट रे कहेंगे आप, और ओ बी को आप रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। आगे चलते हैं, इंसिडेंट रे ओ ए
और नॉर्मल एन के दरमियान जाविया ए ओ एन को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वो कह रहा है इंसिडेंट रे ओ, ये देखें ए ओ, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, और नॉर्मल एन के दरमियानी जाविये को, ये देखिए ये नॉर्मल एन और इनका जो दरमियानी जाविया कौन सा बन रहा है, ये, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो जिसको ऐसे जाहिर किया जाता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ओ बी के दरमियानी जाविये, ये देखें नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके दरमियान कौन सा जाविया बन रहा है, ये, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, ओ बी एन, एन ओ बी या ओ बी एन, जिस तरह भी एन ओ बी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको आर से जाहिर किया जाता है। तो ये इसका पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है, ये डायग्राम आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह हम इसके कुछ आगे हम इसके देखेंगे, कुछ असूल देखेंगे हम इसके, कि इसके कुछ असूल क्या होते हैं रोशनी की रिफ्लेक्शन के, कुछ कवानीन क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ उसको हम अभी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसको, जो रिफ्लेक्शन आगे हम चलते हैं इसके रिफ्लेक्शन के कानूनों के ऊपर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके रिफ्लेक्शन के हम कह रहे हैं दो कवानीन होते हैं रोशनी के रिफ्लेक्शन के। तो ज़रा दो कवानीन कौन कौन से हैं, ज़रा ध्यान से देख लें आप। वो हैं कि इंसिडेंट रे जो यहाँ से ये इस तरफ आ रही थी, नॉर्मल जो इस तरह थी, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे वो टकरा रही थी। पर इफेक्ट तीनों वे एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं, मीन्स के वो एक, ये देखें ना प्लेन एक ही होता है उसका, पीछे से एक ही प्लेन है, वो तीनों सारी एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं वो, ठीक है। उनका प्लेन मीन्स के वो जो जिसके ऊपर वो वकूअ नुमा हो रहे हैं वो एक ही है। उसका आगे इंसिडेंस रे आई, ठीक है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन रहा था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे बन रहा था, वो दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होता है। तो मीन्स के आई किसके इक्वल होगा, आर के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो ये इसके दो कवानीन थे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर वो तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। एक ये इसका कानून हो गया। दूसरा क्या है कि जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल इंसिडेंस का और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होगा, ठीक है। आगे जाकर चलते हैं रिफ्लेक्शन के एग्जाम। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे ये क्या है, रिफ्लेक्शन की माहियत के अनुसार किसी सतह के हमवारपन पर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन किस तरह की, मतलब हमवार सिल्वर की हमवार सतह को रोशनी की शुआओं को सिर्फ एक तरफ रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इसी तरह की हमवार सतह के जरिए होने वाले रिफ्लेक्शन को बाकायदा रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें डायग्राम, ज़रा इस डायग्राम में देखें, ये एक हमवार सतह है, ठीक है। यहाँ पे रेज आ रही हैं, जो ये इस तरह आ रही है और ये इस तरह जा रही है, ये रे इस मेरे पैटर्न है उनका, इस तरह आ रही है, ये इस तरह जा रही है, ये रे इस तरह आ रही है और इस तरह जा रही है। मेरे जिस तरह की एक रे एक्ट कर रही है उस तरह की सारी रेज एक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये क्या है, जब हम बाहर सतह हो, सतह बिल्कुल प्लेन हो, इसको कहते हैं बाकायदा रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादातर इस शाम की सतह का माइक्रोस्कोप के जरिए नीचे मुआयना करने से इन सतहों की हमवार नज़र नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी सतह हमवार नहीं होती परफेक्टली, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होती। इन इस शाम की गैर हमवार सतह रोशनी की रिफ्लेक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है। इस तरह की रिफ्लेक्शन को बाकायदा या बेकायदा रिफ्लेक्शन कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इस दूसरी डायग्राम में देखें आप, अगर हम सतह इस तरह की हो कि जिस तरह का ये देखें, ये है ना हमवार सतह है, तो एक रे है कि इस तरह, ठीक है, वो इस तरह आगे नीचे की तरफ है तो वो इस तरह चली जाएगी। कोई रे आएगी इस तरह होगी, वो इस तरह चली जाएगी। ऊपर नीचे है ना पैटर्न, जहाँ पे वो एंगल बनेगा वो उस तरफ वो निकल जाएगी। मेरे ज़्यादातर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही काम होता है, ठीक है। मेरे को देखें ना, अगर सतह इस तरह की है और रे इधर आके टकरा रही है तो वो तो इस तरह जाएगी ना, और जो रे इधर टकरा रही है वो इस तरह जाएगी, और जो रे इधर टकरा रही है वो इस तरह जाएगी, ठीक है। तो देखें कोई भी पैटर्न सेम नहीं आ रहा है इनका, ये इस तरफ जा रही है, वो बाकी इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, लेकिन इनमें से किसी का पैटर्न भी सेम नहीं आ रहा, बेकायदा हो चुकी है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हो चुकी हैं ये चीज़ें। तो इसको हम कहते हैं बेकायदा रिफ्लेक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी इसकी, ठीक है। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो वर्क आपका है वो उसे रेगुलर करें और वर्क डू योर वर्क रेगुलरली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।